तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ब्लड रिलेशनशिप, रक्त संबंध। तो आज हम देखेंगे इसके एग्जाम्पल किस तरह से सॉल्व किया जा सकते हैं। एक्चुअली ब्लड रिलेशनशिप के एग्जाम्पल काफ़ी आसान होते हैं, इसको काफ़ी जल्दी से और काफ़ी आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। काफ़ी लोग उसको काफ़ी कॉम्प्लिकेट बना देते हैं, जैसे कोई ट्रायंगल, रेक्टेंगल, सर्कल, एरो वगैरह बना कर। मैं आपको बताऊंगा अब बिना किसी एरो या किसी भी प्लस या माइनस साइन की इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। काफ़ी आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और इसके पूरे के पूरे मार्क्स आप सिक्योर कर सकते हैं। तो चलिए आज देखते हैं ब्लड रिलेशनशिप के बारे में और जानते हैं इसको किस तरह से हम जल्द से जल्द हल करें। सपोज देखिए, हम एग्जाम्पल के लिए जो रिलेशनशिप है उसको समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज ये राम है, ओके, और इसका सपोज शादी एक लड़की के साथ होता है। थोड़े बाल घुंघराले है पर आप समझ जाइए, ओके। तो इनका एक शादी होता है, तो इनको 2 बच्चे पैदा होते हैं। सपोज इनसे हमको यहाँ पर 2 बच्चे पैदा होते हैं, ओके। एक लड़का और दूसरी लड़की है, ठीक है। अब कुछ दिनों के बाद इनका भी ब्याह हो जाता है। लड़के का ब्याह एक लड़की के साथ हो जाता है, ओके, और लड़की का ब्याह लड़के के साथ हो जाता है, ठीक है। कुछ इस तरह से यहाँ पर कंडीशन बनती है। लड़की इन लोगों को, माता पिता को फादर इन लॉ बोलेंगी। यहाँ पर इस नया लड़की की ओर से इन दोनों को फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ कहा जाएगा। सेम वैसे भी लड़की की ओर से भी इनको फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ ही कहा जाएगा। जिसे देखिए, इनको फादर इन लॉ और ये लड़का मदर इन लॉ ही कहेंगे, ओके। फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ होता है। उसी तरह से सेम इनको, नए लड़की को इनकी ओर से डॉटर इन लॉ एंड यहाँ पर जो इनका जो दामाद है उसको सन इन लॉ कहा जाएगा, ओके। यहाँ पर डॉटर इन लॉ, जो लड़की जो बहू है उसको डॉटर इन लॉ, और इनकी जो दामाद है उसको सन इन लॉ कहा जाएगा। वैसे ही सन इन लॉ उनके सास ससुरे को मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ कहेंगे, ओके। अब कुछ दिनों बाद सपोज अब देख लीजिए, वैसे ही ये बहू उस घर की लड़की को हमेशा सिस्टर इन लॉ कहेंगी। वैसे ही बहन के पति को अंग्रेजी में ब्रदर इन लॉ कहा जाता है। तो ये यहाँ पर ब्रदर इन लॉ कहा जाएगा, जिसको हम अंग्रेजी हिंदी में जीजा बोलते हैं, ओके। और इस तरह से यहाँ पर ब्रदर इन लॉ एंड सिस्टर इन लॉ बनते हैं। उसी तरह देखिए, यदि यहाँ पर इनको बेटा होता है तो वहां पर देखिए, यदि इनको एक बेटा होता है और इधर सपोज इनकेस एक बेटी होती है,
तो राम इन दोनों को ग्रैंडसन कहेगा और ग्रैंडसन लड़के को कहेगा और ग्रैंड डॉटर लड़की को कहा जाएगा। जैसे राम इस लड़के को ग्रैंडसन कहेगा और लड़की को ग्रैंड डॉटर कहा जाएगा। सिमिलरली जो इनका जो ये लड़का राम को ग्रैंडफादर कहेगा, ओके, यानी ग्रैंडफादर यानी दादाजी, ग्रैंडफादर और सेम ग्रैंड मदर। यहाँ पर राम के लिए ये लड़का और लड़की पोता पोती कहलाते, तो उनको हम कहते हैं ग्रैंडसन लड़के को और ग्रैंड डॉटर लड़की को। वैसे ही ये लड़का और लड़की इन दोनों को दादा दादी कहेंगे, तो उनको ग्रैंडफादर और ग्रैंडसन कहेंगे, सॉरी ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर कहेंगे। ठीक है, अब देखिए जो लड़का है उसके पिताजी के बहन के पति को, या तो लड़की बहन के पिताजी या तो लड़की, यहाँ पर अपने बुआ को हमेशा अंकल या आंट कहते हैं। आप अंग्रेजी में बुआ के लिए कोई शब्द यूज नहीं कर सकते, आप सिंपली अंकल या आंट का यूज करिए। बुआ, काका या काकी जो कुछ होता है आप उसको सिंपली अंकल आंट यूज कर सकते हैं। हाँ, एक बात, यदि ये संबंध लड़की के ओर से होते हो, जैसे अपनी माता के रिलेशनशिप को डिफाइन करते हो, तो उसको मैटरनल कहा जाता है, और यदि पिताजी की ओर से होते हो तो पैटर्नल कहा जाता है। पर पिताजी के शब्द के लिए कोई यूज नहीं करते, हमेशा माताजी के शब्द के लिए मैटरनल ही कहा जाता है। तो चलिए आगे की ओर देखते हैं। अब जैसे देखिए राम इन दोनों को ग्रैंड सन एंड ग्रैंड डॉटर कहता है, वैसे ही ये ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर हो गए हैं। अब देखिए ये हो गया है नेफ्यू, और देखिए यहाँ पर इसको कहा जाता है नाइस, और इसको कहा जाएगा नेफ्यू। तो यहाँ पर भतीजा और भतीजी इन दोनों शब्दों के लिए नेफ्यू और नाइस इन शब्दों का यूज करते हैं। तो इस तरह से ब्लड रिलेशनशिप कंप्लीट होता है। हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल को, किस तरह से इसमें एग्जाम्पल को हमें सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, अरुण पिता है चित्रा का, अरुण पिता है चित्रा का तथा दिनेश पुत्र है भावना का। देखो इसमें बताया क्या गया है, अरुण पिता है चित्रा का। देखो यहाँ पर सपोज हम अरुण लिखते हैं और वो पिताजी है चित्रा का। तो देखिए इसको सॉल्व करते वक्त हम क्या करेंगे, अरुण की जगह पर अपने डैड का नाम लिख लेंगे और चित्रा की जगह पर अपना बहन का नाम लिख लेंगे, ताकि हमें आसान हो उनको रिलेशनशिप मेंटेन करने में। तो मैं यहाँ पर कोड में लिखता हूँ, ये जो लिखा है ये मुझे पता है क्या नाम लिखा है, आप अपना वहाँ पर स्पेशली एक कॉर्नर में नाम लिख लीजिए, और जो चित्रा है उसकी जगह पर मैं नाम लिख लिया हूँ। ओके, तो देखिए अरुण पिता है चित्रा का। ओके, तो हमें समझ में आता, मुझे पता है आरटी का पिता BH है, सो क्या नाम है मैं जानता हूँ। ओके, तथा दिनेश पुत्र है भावना का। तो देखिए यहाँ पर कुछ दिखता नहीं है,
इस लाइन को छोड़ देते, कुछ समय के लिए वैसे का वैसे रहने देते। मनीष भाई है अरुण का। देखिए यहाँ पर इसका भाई बोला जाता है, अरुण का भाई है मनीष, मनीष। सो अब चित्रा का ये अंकल होगा। ओके, तो आप अपने अंकल का नाम वहां पर लिख लीजिए। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक मेरे अंकल का नाम। ओके, आप अपने अंकल का नाम लिख लीजिए ताकि आपको आसान हो। ओके, मनीष भाई है अरुण का। ओके, अब देखिए क्या बोला गया है, एक लाइन छूट गया था, तथा दिनेश पुत्र है भावना का। और नीचे लिखा गया है यदि चित्रा बहन है दिनेश की, यानी यहाँ पर क्या बताया गया, यदि चित्रा बहन है दिनेश की तो चित्रा है बहन दिनेश की। अब ये दिनेश चित्रा का भाई यानी तुम्हारा भाई बनता है, तो आप अपना नाम लिख लीजिए या आपके भाई का नाम लिख लीजिए। सपोज मेरा नाम है स्वरूप, मैं मेरा नाम लिख लिया हूं। और देखो यहाँ पर क्या लिखा है, तथा दिनेश पुत्र है भावना का, यानी भावना दिनेश की माता जी है। सो आप इसको एक रिलेशनशिप इधर ले जा सकते हैं और भावना लिखकर आप अपने मॉम का नाम, मैं यहाँ पर केआर लिख रहा हूं, आप अपने सुविधा अनुसार उसको लिख लीजिए। ओके, सो देखिए, तो भावना किस प्रकार मनीष से संबंधित है। सिंपल, भावना और उनकी पत्नी होती है, तो मनीष भावना को भाभी के अनुसार आता है। जैसे देखिए भावना यहाँ पर मनीष की भाभी ही आ जाती है। ओके ना, आपके अंकल की आपकी माताजी भाभी ही कहलाती है। सो यहाँ पर विदाउट एनी कंफ्यूजन हम सीधे सीधे कर सकते हैं, इसका आंसर डी होगा, भाभी। ओके, देखिए कितनी आसानी से, कोई कंफ्यूजन नहीं होता इन चीजों में। ये सिंपल क्वेश्चन है इसलिए हम डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं, पर यदि क्वेश्चन बहुत ही कॉम्प्लिकेट होता हो तो हमें कुछ इस तरह से उसको नाम को ध्यान में रखना चाहिए। यदि उन्होंने पूछा होता है अरुण दिनेश का कौन है, तो यहाँ पर मैं सीधा कह सकता स्वरूप का बीएचए कौन है, तो मैं सोचता स्वरूप का बीएचए कौन है, तो ऑफकोर्स फादर है, जो कुछ नाम में दिमाग में रखा हो। ओके ना, सो ये डायरेक्टली आंसर बताता है। यदि उन्होंने पूछा होता है चित्रा की भावना कौन है, तो यहाँ पर कोई सिंबल नहीं मैं लगाया, तो ना ही कोई किस तरह का एरो लगाता हूँ। यहाँ पर नहीं भी एरो लगाता तो कोई बात नहीं, पर खाली हमको इंडिकेशन के लिए हो, तो हम सीधे कह सकते आरटी, जो मेरी बहन का नाम है उसका क्या माता जी है। सो ये सिंपल बनता है, काफी आसान बनता है। सो इसी तरह से आप हमेशा एक जो ऊपर जो कुछ दिया है उसके कॉर्नर में आपकी अपनी रिलेशनशिप का नाम लिखिए। ये कभी कभार काफी लंबा होता है तो आप उसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए मेरी नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रा की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है, यानी काफी बार एग्जाम में यही पूछा जाता है कि कोई फोटो फ्रेम दिया होता है उसकी ओर, या फोटो में व्यक्ति को हम इंडिकेट करते हुए उसकी ओर कहते हैं। तो देखिए सिंपल क्वेश्चन है, काफी सिंपल है, इसको डायरेक्टली भी सॉल्व किया जा सकता है। जैसे चित्रा की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है, ओके ना, वह चित्रा, जिसे बोलती है ना, वह चित्र उसके पिता के इकलौते पुत्र के दादाजी की बहू का है। अब देखिए वो चित्र है उसके पिता के, सो उसके पिता के इकलौते पुत्र के दादाजी का। अब पिता के पुत्र, आप चाहे तो नाम भी लिख सकते हो पुत्र, तो यहाँ पर मैं अपना नाम लिख लेता हूं पुत्र। पिता के इकलौते पुत्र के दादी जी की बहू। अब सपोज यहाँ पर इसकी दादी जी ले जाते हैं दादी जी की ओर, दादी जी आप नाम लिख ले तो उसको काफी आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते। दादी जी की बहू का है,
दादी जी की बहू, सो इनकी बहू ओके ना। सो देखिए सिंपल सिंपल में बनता क्या है, दादी जी की बहू का है, महिला की चित्र वाली महिला कौन है। अब देखो तो देखिए उन्होंने उसने इंडिकेट करते हुए कहा था कि पिता पिता ओके ना, और ये बहू आती, दादी जी की बहू आती, तो ये बहू इसकी पत्नी हो सकती है, पिता की बहू यानी यहाँ पर पत्नी हो सकती है। तो उस चित्र की ओर इशारा करते हुए जो महिला ने बोली थी ना, तो वो इनको इंडिकेट करते हुए बोली थी। तो बहू यानी पिता की पत्नी यहाँ पर बन सकती है, तो वो लड़की की चित्र वाली महिला उसकी माँ होती है, क्योंकि पिता की पत्नी उसकी माँ कहलाएंगी, इसलिए इसका सिंपल सा आंसर होता है ये माँ होती है। ओके, देखो कुछ इस तरह से क्वेश्चन हमको दिया है। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है शुरुआत में प्रीति का अरुण नाम का एक बेटा है। सपोज हम सीधा लिख लेते हैं प्रीति और उसका बेटा अरुण है। ओके, राम प्रीति का भाई है, यहाँ पर बताया गया है राम प्रीति का भाई है। देखिए आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो। अब आप यहाँ पर आपकी मॉम का भी नाम लिख सकते हो, उसके नीचे आप अपना नाम लिख दीजिए। सपोज में मेरे नाम मॉम का नाम कुछ इस तरह से लिखता हूँ, और यहाँ पर मेरा नाम ब्रैकेट में स्वरूप, जो कि कुछ इस तरह से लिखता हूँ, ठीक है। और देखो उन्होंने बताया गया प्रीति का भाई राम है, सो आपके यहाँ पर मामा जी का नाम आएगा, सो मैं उसको शॉर्टकट में लिखता हूँ, ठीक है। नीता नीता की भी रीमा नाम की एक बेटी है। यहाँ पर देखा जाता है तो नीता कोई दिखती नहीं, सो हम इसको इस स्टेटमेंट को बाद में कंसिडर करेंगे। नीता राम की बहन है, सो एक नीता है कि जो राम की बहन है, यानी आपकी मौसी हो गई। तो आप अपनी मौसी का नाम लिख लीजिए, जैसे मैं यहाँ पर अपनी मौसी का नाम लिख देता हूँ, ओके ना। एक कोड वर्ड मेरे लिए है, ओके। सो नीता राम की बहन है, जैसे यहाँ पर लिख लिया है, ओके। राम की बहन है, ऊपर देखिए क्या लिखा है, नीता की भी रीमा नाम की एक बेटी है, और नीता की एक बेटी है, उसका नाम यहाँ पर कुछ दिया नहीं। नीता की भी रीमा नाम की एक बेटी है, सॉरी रीमा नाम की एक बेटी है, सो उसका नाम सपोज अपन जो कुछ होगा उसको लिखते, ओके। सो उन्होंने पूछा गया है अरुण का रीमा से क्या रिश्ता है। सो अरुण का रीमा से क्या रिश्ता है, जैसे आप यहाँ पर अपने आप को देखिए, और रीमा यानी जो एडीटी है जो मैं लिखा हूँ उससे किस तरह का रिश्ता है, तो ऑफ कोर्स एक बहन का रिश्ता आता है, ओके। ऑप्शन देखिए भाई का, देखिए ऑफ कोर्स ये भाई का हो सकता है, पर फिर से देखिए यहाँ पर भतीजा ये तो नहीं, अंकल नो, ये सेम जनरेशन है, सो ये भी पॉसिबल नहीं। भाई का हो सकता है पर ये डिफरेंट मैरिटल स्टेटस के, डिफरेंट स्टेटस के, जैसे प्रीति अलग है और नीता अलग है, वो तो भाई नहीं कहला सकते, हम उसको कजन्स कहते हैं। जो डिफरेंट साइड्स के होते हैं तो उसको हम कजन्स कह सकते हैं। तो इसको इसका ऐसा सिंपली कजन्स ही होता है, इसका ऐसा भाई नहीं होता। तो अंग्रेजी में इसको भाई, यदि प्रीति को यदि कोई और बेटा होता या बेटी होती, सपोज यहाँ पर सपोज स्वरा नाम की कोई लड़की होती, तो ये दोनों
भाई बहन कहलाए जा सकते थे, यानी भाई, पर एग्जैक्टली ऑप्शन दिया है कजन्स। सो यहाँ पर ऐसा कुछ दिया नहीं, सो एग्जैक्ट ऑपरेशन दिया है हम रीमा के बीच में, सो हम इसको कजन, जैसे एग्जैक्ट वर्ड दिया है सो हम इसको एग्जैक्ट वर्ड पे अंडर टिक कर सकते हैं। सो हम कजन्स ही कहलाएंगे, रीमा और अरुण एक दूसरे के कजन्स कहलाएंगे, ना ही भाई या बहन। ओके ना, भाई बहन सेकेंडरी ऑप्शन में आता है, तो कजन्स को प्राइमरी ऑप्शन दिया जाता है। सो आप इसको कजन्स कंसिडर करिए। ओके, देखिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखो ये कुछ इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है, ओके, और ये कंडीशन दी हुई है, ओके। उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा है डी बी का क्या है और बी ई का क्या है। ओके, ये दो क्वेश्चन पूछे, तो चलो देखते हैं इनको किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस कंडीशन पर जाएंगे, ए बी की बहन है। अब सपोज मैं लिखता हूं ए जो बी की बहन है, यानी मैं लिखता हूँ सपोज मेरी बहन का नाम लिखता हूँ यहाँ पर, ओके ओके, और बी की बहन है, तो यहाँ पर मैं बी, तो मैं मेरा नाम लिखता हूँ स्वरूप। ओके, अब देखिए हम सी डी का भाई है, पर हमें एग्जैक्टली पता नहीं है कि सी, इसमें बी और सी इनका रिलेशन इनके साथ किस तरह का, ये हमें पता नहीं है। तो हम देखेंगे ऐसे देखेंगे, जहाँ पर बी है उस कंडीशन को देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर है बी सी की बेटी है। देखो उन्होंने क्या कहा है, आपको कहा है बी जो है वो सी की बेटी है, तो सी यहाँ पर है कहीं तभी, और बी उसकी बेटी है, यानी यहाँ पर आप किसी अपने बहन का नाम लिख लीजिए, आपका नाम यहाँ पर नहीं लिखिए। यहाँ पर दोनों लेडीज है, क्योंकि ना जैसे आर एक जो ए है वो भी बहन यानी लेडीज है, फीमेल है, और बी सी की बेटी है, यानी आप इसको कुछ लड़की वाला नाम दे दीजिए बी को, ताकि आपकी यहाँ पर दोनों फीमेल कंसिडर हो जाए। बी सी की बेटी है, ओके ना, और उनकी माता जी का नाम लिख लीजिए आप, ओके। अब नेक्स्ट कंडीशन देखिए, सी की शादी जे से हुई है, ओके ना, तो यहाँ पर जे से हुई है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, सी डी का भाई है, यानी यहाँ पर डी, तो इन दोनों के लिए जब हम यहाँ पर खुद को कंसिडर करते हैं तो ये इनके मामा ही रहेगा। आप अपने मामा का वहाँ पर नाम डाल दीजिए, ओके ना। तो ई एफ का, अब देखिए हम ई एफ को यूज नहीं कर सकते क्योंकि उसका कोई कनेक्शन यहाँ पर दिखता नहीं है। यहाँ पर देखिए एफ डी की बहन है, एफ जो है वो डी की बहन है, सो एफ हम डी की बहन लिख सकते हैं। आपके रिलेशन में एफ आपकी मौसी होंगी, सो आप उसको आप अपने मौसी का नाम लिख लीजिए। देखिए ओके, एफ आपने अपने मौसी का नाम लिख लिया, ये फीमेल है, ओके ना। ओके, तो देखिए ये कंडीशन कंप्लीट हो चुकी है, सी और डी की कंप्लीट हो चुकी है, ये कंप्लीट हो चुकी है, बी सी की हो चुकी है, ये भी हो चुकी है। देखिए वो क्या बोलता है, सी जी का बेटा है, ये बच्ची हुई सी जी का बेटा है, तो सी जी का बेटा है, ओके। सो ये कंडीशन बता ये रही है कि जी का बेटा सी है, यानी ये मेल है, और सी की शादी जी से हुई है, यानी ये फीमेल है। सो आप यहाँ पर अपने डैड का नाम लिख लीजिए, जैसे आप अपने ये मॉम का नाम लिखते हुए आप अपने डैड का नाम लिख लीजिए, और यहाँ पर आपकी मॉम का नाम नाम आ जाएगा, क्योंकि हमें ये बता रहा है कि सी जी का बेटा है, यानी ये जो कोई भी
हो उनका बेटा है, ये मेल मेल है यहाँ पर। सो हम सी की जगह पर मेरे डैड का नाम लिख लिए। ओके, सो ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। अब देखिए यहाँ पर एक बचा है ई और एफ। ओके, ई एफ का पिता है, सो ई, सो ये आप देखो एफ आपकी मौसी है तो ये उसके पिताजी, सो सिंपली नाना जी आएंगे। अब अपने नाना जी का नाम यहाँ पर ब्रैकेट में लिख लीजिए, मैं नाना ही लिख लेता हूँ, नाना जी के लिए थे तो। ओके, और जी एच की माँ है, जी एच की माँ है, सो एक और एच बन रहा है यहाँ पर। सो ये जी एच की माँ है, सो ये कह सकते हैं कि ये फीमेल है। सो ये नानी भी हो सकती है, ठीक है, कुछ इस तरह से ये बन रहा है। हमें एच के जेंडर के बारे में एग्जैक्ट पता नहीं है। ओके, सो देखो इन्होंने पहला क्वेश्चन पूछा है डी बी का क्या है। जैसे डी है वो बी से कौन सा रिलेशन रखता है। सो देखिए ये जो है उन्होंने बताते हुए क्या बताया, इन्होंने एग्जैक्टली सी डी का भाई है, सी डी का भाई है, पर डी का एग्जैक्टली जेंडर नहीं बताया उन्होंने। वो चाचा या चाची दोनों में से ही हो सकता है, पर यहाँ पर जेंडर एग्जैक्टली नहीं बताया हुआ। सो हम कह सकते कि हम इसे निर्धारित नहीं कर सकते ये जो डी का जेंडर से है वो मेल है या फीमेल है, उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। हम इसीलिए इसको कहेंगे कि नॉट डिफाइंड, निर्धारित नहीं किया जा सकता खाली जेंडर के कारण, नहीं तो उसका आंसर चाचा या चाची आराम से आ जाता। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, बी ई का क्या रिश्ता है। जैसे बी और ई का क्या रिश्ता है। सो ई यहाँ पर नाना बन रहा है। ओके, सो सिंपल देखिए, बेटी तो नहीं हो सकता, बेटा भी नहीं हो सकता, पोता या पोती हो सकता है। देखिए यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया ए बी की बहन है और बी सी की बेटी है, यानी ये लेडीज है, फीमेल है। सो इसका नाम मैं बाली लिखा हूं, तो ये कहा जा सकता ये पोती है, ये एज कंपेयर टू ई के रिस्पेक्ट में पोती बनती है। सो इसका आंसर पोती का आता है। और फिर से एक थर्ड क्वेश्चन उनकी ओर से एग्जाम में पूछा गया था कि टोटल लेडीज, टोटल फीमेल की संख्या कितनी है, कितनी हो सकती है, किस इससे ज्यादा हो सकती है। देखिए आप बता सकते हैं यहाँ पर ए जो आर टी है वो एक फीमेल है, ये एक फीमेल है। ओके, इन दोनों में से एक फीमेल हो सकती है क्योंकि उसमें आर की फीमेल है, जे फीमेल है क्योंकि जे की शादी सी की शादी जे से हुई है। सो ये एक फीमेल है। ओके ओके, जी एच की माँ होने के कारण ये एक फीमेल कहलाई जाती है यहाँ पर। ओके, फीमेल। और एफ देखो उन्होंने बोला एफ डी की बहन है, सो डी की बहन एफ है, सो ये भी फीमेल कहलाई जाती। सो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 कम से कम 5 फीमेल्स है। इसमें से ई डी और सी ये 3 और फीमेल्स हो सकती है। सो हम कह सकते हैं कि मिनिमम 5 फीमेल्स इस टोटल ग्रुप में है, उससे ज़्यादा भी हो सकती है। सो आपको यदि पूछा जाए कि मिनिमम कितनी फीमेल्स है तो आप कहेंगे कम से कम 5 है, उससे ज़्यादा है। तो टोटल फीमेल 5 हो गई। तो देखिए
कितने आसानी से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यदि हम यहाँ पर अपने रिलेटिव का नाम डालते हैं तो ये काफी आसान और सिंपल होता है। आप अपने एक की जगह पर नीचे अपने रिलेटिव का नाम लिखिए ताकि आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो। ऐसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। और ये सभी क्वेश्चंस एग्जाम से ही पूछे गए। आप इसी तरह के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिए।